श्याम वंदना सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना माँ गौरा के लाल जी की बार बार वंदना माँ गौरा के लाल जी की बार बार वंदना सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना माँ गौरा के लाल तेरी बार बार वंदना इष्ट देव की वंदना कुल देव की वंदना इष्ट देव की वंदना जी कुल देव की वंदना तुंगनाथ भगवान जी की बार बार वंदना तुंगनाथ भगवान जी की बार बार वंदना सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना गणपति गणेश जी की बार बार वंदना माँ गौरा के लाल की बार बार वंदना लक्ष्मी जी की वंदना सरस्वती की वंदना लक्ष्मी जी की वंदना माँ सरस्वती की वंदना माँ चंडिका भगवती की बार बार वंदना माँ चंडिका भगवती की बार बार वंदना सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना गणपति गणेश जी की बार बार वंदना ग्राम देव की वंदना स्थान देव की वंदना ग्राम देव की वंदना स्थान देव की वंदना क्षेत्रपाल भगवान जी की बार बार वंदना क्षेत्रपाल भगवान जी की बार बार वंदना गुरुदेव की वंदना अतिथि देव की वंदना गुरुदेव की वंदना जी अतिथि देव की वंदना पितृदेव भगवान जी की बार बार वंदना पितृदेव भगवान जी की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना माँ गौरा के लाल जी की बार बार वंदना भैरव जी की वंदना जी हनुमान जी की वंदना भैरव जी की वंदना जी हनुमान की वंदना नरसिंह भगवान जी की बार बार वंदना नरसिंह भगवान जी की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना जी राधे श्याम वंदना माँ गौरा के लाल जी की बार बार वंदना माँ गौरा के लाल जी की बार बार वंदना।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म विप्र देवताओं की, संत भगवान की, जनता जनार्दन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत भगवान की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अकारण कारण करुणावरणमय तड़िंदित विनिदित पीत पीतने गुधारी भगवान बाल कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को नमन करते हुए माता के चरणों में वंदन करते हुए संत देवताओं को वंदन करते हुए आप सभी भगवत अनुरागी प्रेमी श्रोताओं व भक्तिमयी माताओं को वंदन करते हुए आज की इस मंगलमयी कथा में हम प्रवेश पा रहे हैं। और कल आप सभी ने भगवान की प्राकट्य उत्सव का बड़ी धूमधाम से हमने यहाँ पर उत्सव मनाया। भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान का अवतार हुआ है और भगवान देखो अवतार जो लेते हैं वो दुष्टों का दमन और संतों का परित्राण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो अब भगवान का अवतार हुआ। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि नंद बाबा जो है बहुत बड़ी अवस्था हो गई, आयु का बहुत समय इनका व्यतीत हो गया, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं। तो ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हुए और फिर ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से आज नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। और जब नंद बाबा के घर पर पुत्र का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने वहां सस्यवाचन किया कि वाचयित्वा सस्ययनम जात कर्मा मजस्वी कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम् तथा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर पर यज्ञ अनुष्ठान कराया और सुंदर वहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया और कार्यामास विधिवत्, उन्होंने विधिवत क्या किया, नांदी श्राद्ध भी कराया। इसको करने के पश्चात आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो यज्ञ है ये विष्णु लोक प्राप्ति को दिलाने वाला यज्ञ है। तो यहाँ प्रातः काल पितरों का भी पूजन होता है, तर्पण भी हो रहे हैं और इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ को भी यहाँ पर पाठ का पारायण भी हो रहा है और कथा भी आप श्रवण कर रहे हैं। तो स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी की एकोदिष्ट श्राद्ध के निमित्तार्थ यहाँ पर ये आयोजित हो रहा है। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके गांव में ये सप्ताह यज्ञ की कथा श्रवण करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बड़े पुण्य हमारे जब उदित होते हैं तब जाकर के ऐसे सत्कर्म, ऐसे सत्संग, भगवान की चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ नंद बाबा ने बड़ा सुंदर यज्ञ कराया। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा, पितृदेवार्चन कराया और नंद बाबा ने सुंदर आज ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया है, क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ और नंद बाबा ने आज बहुत सात जो अन्न के बड़े बड़े पर्वत होते हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत आज दान में दे दिए। अन्न के इतने बड़े पर्वत और
गाय का दान किया है, गोदान भी नंद बाबा ने किया है। और धेनु नाम युते प्रादा, धेनु नाम अर्थात गाय, गोदान भी नंद बाबा ने किया है कि धेनु नाम युते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। ब्राह्मणों का वर्ण किया और तुलादीन समित रत्नोगा सात कौमांबरा अन्न धन के जितने बड़े बड़े जो सात कौमामृताम, सात पहाड़ जितने अन्न के भंडार आज इन्होंने संत ब्राह्मणों को बांट करके बड़ा प्रसन्न होकर के, उदार मना होकर के नंद बाबा आज सारा अपना जो राजकोष है उसको लुटा रहे हैं। और इधर नंद बाबा अब अपना जो पुत्र है उस पुत्र के अभी इन्होंने दर्शन नहीं किए, इसलिए अब अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ग्वाल वालों ने नंद बाबा को भेज दिया। नंद बाबा से कहा कि अरे नंद बाबा, आप अपने पुत्र का मुंह देखने जा रहे हो तो क्या ऐसे जाओगे? अरे जरा सज करके जाओ। और तुरंत नंद बाबा ने आज सुंदर वस्त्र पहन करके, रेशमी धोती पहन करके, कुर्ता पहन करके, पगड़ी पहन करके नंद बाबा ने आज सुंदर चंदन लगा करके अब जब भीतर जा रहे थे तो इतने में नंद बाबा से उन ग्वाल वालों ने कहा, अरे नंद बाबा, ऐसे भीतर नहीं जाते, आपको तो इतने साल के पश्चात इतना सुंदर पुत्र का आपके घर पर जन्म हुआ है, इसलिए उत्सव है, इसलिए आपको तो नृत्य करते हुए प्रसन्न मन से भीतर जाना चाहिए। तो नंद बाबा जैसे ही खिलखिला करके हंसने लगे तो उनका एक मित्र है, उस मित्र ने देखा कि मेरा जो मित्र है आज कितना प्रसन्न है, इस पे नजर न लग जाए। तो नंद बाबा का वो जो मित्र है वो कहीं से आ रहा था, उसके पास दही की एक मटकी थी, तो उसने क्या कर दिया कि उस दही की मटकी को आज नंद बाबा के सारे शरीर में डाल दिया। सारे कपड़े नंद बाबा के दही में ही लिप्त हो गए। नंद बाबा ने कहा कि भाई तूने ये क्या किया? मैं तो सज धज के अपने पुत्र का मुंह देखने जा रहा था। तो सब ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा, कभी भी कोई शुभ कर्म होता है उसमें दही का ही प्रयोग होता है। तो तब नंद बाबा ने कहा, तब तो तुमने बड़ी कृपा की। तो यहाँ भगवत रसिक जो होते हैं वो इस दृश्य का अवलोकन करते हुए कहते हैं कि नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिबसाए, सच कहता हूँ राधे जीवन बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। पर ये जो हमारा मन है इतना जल्दी भगवान में कहाँ लगता है कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं श्री राधे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक ही तमन्ना है, राधे इस जीवन की। अंत समय में हर कोई यही तो चाहता है कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकले, लेकिन भगवान का नाम निकलता नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है अगर भगवान का नाम निकलेगा तो हमारी मुक्ति होगी, अंते यामति सागति। राधे से जीवन की बस एक ही तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे,
मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाओ, नजरों से जो गिर जाओ, मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की। आप कभी भी कोई भी अगर कार्य करते हो, काया से करते हो, मन से करते हो, बस भगवान के लिए करो। मन से कम, काया से, वाणी से, जो भी हम करते हैं वो भगवान के लिए करना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव। अपनी बुद्धि जो हमारी है वो भगवान के चरणों में लगानी चाहिए। अगर कर्म भी कर रहे हैं तो भगवान की सेवा करो। वाणी भी अगर आपकी प्रयुक्त हो रही है तो भगवान के भजन गाना है, भगवान की कथा करनी है। और अगर आपने मन भी अगर लगाना है तो भगवान के चरणों में लगाना है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। भगवान को समर्पित हो जाना और काया से, मन से, कर्म से, जो भी आपका शरीर, जो भी हमारा संबंध है वो परमात्मा से बन जाए। और भगवान से अगर संबंध बन जाएगा तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर